नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वंदे भारत न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष एवं किसान नेता कुंवर सिंह पटेल एवं प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा ने पहाड़िया के कचरा प्लांट, उसके ठेकेदार रैमकी एवं रीवा हॉस्पिटल के प्रबंधन के मिली भगत को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि पहाड़िया कचरा प्लांट अनियमितताओं का ठिकाना बना हुआ है। आए दिन हादसों को दावत दिया जा रहा है। एक महीने में प्लांट के अंदर 3 लोगों का जल जाना, फिर नौकरी से निकाल देना आम बात सी हो गई है। पहाड़िया कचरा प्लांट में 6 जून को सफाई करने वाले बिना ट्रेनिंग दिए कर्मचारी श्रीलाल कुहार को धमकी देकर आग से भरी भट्टी में बिना सेफ्टी गार्ड के काम करवाने में मजबूर किया गया। कर्मचारी के मना करने के बाद नौकरी से निकलवाने की धमकी दी गई, जिसका नतीजा था कि कर्मचारी श्रीलाल कुहार की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका इलाज रीवा हॉस्पिटल में चल रहा है। आश्चर्य सबसे बड़ा यह है कि रीवा हॉस्पिटल में बर्न यूनिट ही नहीं है। इसके बावजूद भी एक जले हुए श्रमिक को किस अधिकार से रीवा हॉस्पिटल ने भर्ती किया है? क्या साठ घाट और मिलीभगत किसी की जान ले सकती है, या बिना किसी अधिकार के रीवा में किसी की जान लेना आम बात हो गई है? सवाल ये कि कर्मचारी को बिना ट्रेनिंग काम क्यों करवाया गया, जिसका काम दूसरा है। घायल कर्मचारी को क्या परमिशन मिली है? सेफ्टी डिपार्टमेंट जोखिम भरे काम में कर्मचारियों को सेफ्टी गार्ड किट क्यों नहीं देते? कुंवर सिंह पटेल व विनोद शर्मा ने कहा है कि यदि श्रमिकों को उचित न्याय नहीं मिला तो सड़क पर आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। घायल कर्मचारी का उचित इलाज और आगे की सुरक्षा की जवाबदारी क्या रीवा MSW लेगा? लापरवाही करने वाले अधिकारी डिपार्टमेंट के हेड को कंपनी से निकाल क्यों नहीं जा रहा? जख्मी कर्मचारी श्रीलाल कुहार की जिंदगी, परिवार का पालन पोषण की जिम्मेदारी क्या रीवा MSW लेंगे? कुछ महीने में 4 से 5 हादसे हो चुके हैं। 4 से 5 परिवारों का पालन पोषण और आर्थिक स्थिति बदतर हो चुकी है। इसका जिम्मेदार कौन? रीवा MSW पहाड़िया कचरा प्लांट में और कितने हादसे होंगे? कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद होगी? कितने परिवार अभी और तबाह होंगे? रेनकोट पहने तो पन्नी आज चप्पा की गया हूँ। देवेंद्र कौर हाँ और जीवी भी थी। पानी दे रहे हैं फायर ब्रिगेड को और तो क्या काम करते हैं, नहीं काम किया, अपना धूल बहुत ज़्यादा था। एक बार भागा तो नहीं टेंशन, मतलब हम लोग बाहर खड़े हैं, मैं उधर आके बाहर खड़े हैं, अंदर घुसे हैं, समस्या हो रही थी, नहीं करते। फिर 10 मिनट बाद ऊपर गिर गया। क्या गिर गया? ऊपर का धूल राख गर्म था पूरे शरीर में। हाँ, बस गिरा मेरे ऊपर आ गया तो मैं लग मैं नीचे चला जाऊँगा, तो बचते हुए एकदम मैं सीधा एक बार एक खिड़की वहाँ है, उसमें दरवाज़ा नहीं रहता सुपरहीटर में, तो मैं सीधा एकदम खिड़की की तरफ कूदा। पहले भी सुपरहीटर में घुसते थे? आपकी पहली बार घुसे थे? पहली बार घुसा। पहली बार घुसे? पहले बाहर का आदमी आते थे उसके थे। मैंने कोई पहले ट्रेनिंग नहीं दिए थे, सीधे घुसेड़ दिए? हाँ, इस बार पहली बार घुसा हूँ, पहले बाहर का आदमी घुसते थे। कैसी हालत उनकी है? रीवा नगर निगम का कचरा प्लांट है पहाड़िया में, उसमें मजदूर काम कर रहा था श्रीलाल कुम्हार। वो वहाँ काम करते करते उनको बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी किट के उनको चिमनी में भेज दिया गया, जहाँ आग का गोला निकल रहा हो। वहाँ रेन कोट पहनकर किसी को आप भेज देंगे तो वो जलेगा ही। वो जला, लोगों ने उसको लाके अस्पताल में भर्ती कर दिया। तब तक उन्होंने परिवार वाले को सूचना नहीं दी। परिवार वालों को गांव के ही तिवारी जी ने खबर दी, उनके परिवार के लोग आए, भर्ती किया। फिर हम गए रीवा अस्पताल। हाँ। आश्चर्य की बात यह है कि रीवा अस्पताल में बर्न यूनिट नहीं है। मैं आश्चर्यचकित हूँ पूरे प्रशासन को देखकर, पूरे कचरा प्लांट के मैनेजमेंट को देखकर कि जिस
अस्पताल में बर्न यूनिट नहीं है, आप उस श्रमिक को वहां लाकर भर्ती कर दिए। किस आधार पर? बिना किसी पुलिस की सूचना के, बिना परिवार की सूचना के, बिना किसी भी प्रकार सहायता के आप लाकर वहां भर्ती कर दिए। मैं रीवा अस्पताल के प्रबंधन को भी कहना चाहता हूं कि क्या सारे अधिकार आपको प्राप्त हैं? जो चीज की सुविधा आपके पास नहीं है, क्या वो चीज आप कर सकते हो? बर्न यूनिट आपके उसमें नहीं है, आप जले हुए आदमी को भर्ती कर रहे हैं, फिर नॉर्मल उसको प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करके सभी के साथ कर रहे हैं। इंफेक्शन होगा, वो बीमार है, उसके शरीर के आधे अंग जल गए हैं। अब क्या आप किसी को जान से खेलने का आपको अधिकार है? मैं इतना ही कहना चाहता हूं कचरा प्लांट के प्रबंधन को कि उसकी आप जान से खिलवाड़ मत करिए, उसको सहायता प्रदान करिए। और रीवा अस्पताल के प्रबंधन को कहना चाहता हूं कि आप अस्पताल हो, भगवान की श्रेणी में डॉक्टर है, पर जान लेने की श्रेणी में मत बनिए, हैवान मत बनिए। जिस काम को आप कर सकते हैं वही करिए, सारी जिम्मेदारी, सारी ठेकेदारी आप मत लीजिए। होगा आपके ऊपर किसी स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी का हाथ, पर हर जगह वो हाथ आपका काम नहीं देगा। ईश्वर से डरिए। वो श्रीलाल प्रजापति जो है, उनकी जान बचाने के लिए, उनके साथ न्याय के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे।